हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, स्मार्ट स्टडी लर्निंग हाउ टू लर्न इस कोर्स के अंतर्गत अब हम समझ रहे हैं कि कैसे हमारा किसी भी चीज़ में फोकस बने। और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पढ़ाई में हमारा फोकस कैसे बने। एकमात्र टिप हम अलग तरीके से दूसरे नज़रिए से देखेंगे कि पढ़ाई में फोकस कैसे बन जाता है कुछ लोगों का नहीं बनता है। तो उसके पीछे की साइंस को, उसके पीछे के मैकेनिज्म को हम समझेंगे और फिर हमारा भी पढ़ाई में फोकस बने उसका एकमात्र तरीका इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं। तो देखो होता क्या है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। हम सभी को तारीफ की चाहत होती है, होती नहीं होती है? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए किस किस को होती है तारीफ की चाहत। हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टीचर से, पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, जो इतने लोग हमें जानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद होती है कि सभी लोग हमें एक्सेप्ट करें और सभी लोग हमें तारीफ़ करें। हमारे अरे वाह वाह तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आप स्पीच बहुत अच्छा देते हो, है नी? इस तरह की हमें तारीफ़ की चाहत होती है, होती नहीं होती है? भाई सभी को होती है। तो अब पढ़ाई के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर कोई स्टूडेंट है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसके क्लास टीचर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, फिर घर आ रहा है उसकी मम्मी पेरेंट्स तारीफ़ कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसको बच्चे को लगता है वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसे तारीफ़ मिल रही है, तो वो उस चीज़ में और मोटिवेट हो जाता है, उस काम को करने के लिए और मोटिवेट हो जाता है। उस तारीफ़ की चाहत उसको और लगती है कि मुझे इस काम से और तारीफ़ मिलेगी, क्योंकि बेसिक हमारे इंसानों के बेसिक ये एक गुण कह लो, कैरेक्टर समझ लो कि हमारे अंदर है कि हमें तारीफ़ की चाहत होती है। तो अब हमारा पढ़ाई में फोकस तब बनेगा, हमारा उस चीज़ में फोकस बनता है यूजुअली जिसमें हम अच्छे होते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ में अच्छे होंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जैसे ही रिजल्ट अच्छा आएगा तो आसपास के जितने भी लोग हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी तारीफ़ करेंगे। तो जब उस तारीफ़ मिलेगी तो वो तारीफ़ हमें जो है ना और आगे मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी और काम करने के लिए। फिर हम और विल पावर लगाएंगे, अपनी इंटेंशन पुट करेंगे, मेहनत करेंगे कि उस काम में और अच्छे हो और अच्छे निपुण बने, तो और फोकस आएगा, फिर उस काम में और अच्छे हो जाएंगे। अब और अच्छे हो गए, फिर और अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर और अच्छा तारीफ मिलेगी। ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छा है, तो हर बार टॉप कर देता है, इसके तो हर बार अच्छे नंबर आते हैं, ये तो इसको तो हर बार समझ लेता है, ये तो नोट्स बहुत अच्छे बना लेता है, ये तो खेलता बहुत अच्छा है, हर बार बहुत अच्छे मेडल लाता है। अब आप समझ रहे हो? तो वो जो चाहता है उसको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी, फिर और मोटिवेशन बढ़ेगा उसका, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो वो इस प्रकार एक विशियस साइकिल बन जाता है उसके जीवन में। फिर वो उस फील्ड में और उतना ही अच्छा होता चला जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट है, अगर हमें पढ़ाई में फोकस करना है तो हमें धीरे धीरे ही सही हमारे जो सब्जेक्ट वीक हैं हमें उनको समझकर कई बार टीचर की गलती हो सकती है, कई बार मेरी गलती हो सकती है, कई बार मैंने कभी बचपन में कभी उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है, बेसिक्स अगर मेरे क्लियर नहीं हो सब्जेक्ट के, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मुझे उस पर कमांड कर लेनी है सो दैट मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर वो मेरा रिजल्ट जो है मुझे मोटिवेट करेगा। अब लॉजिक समझ रहे हो? तो कंसेप्ट यहाँ पर है, मुझे उस सब्जेक्ट में अच्छा होना है। तो ये फार्मूला है डायरेक्टली, द बेटर यू आर ऑन एनीथिंग मोर फोकस। जितना आप अच्छे बनोगे फोकस उतना अच्छा आएगा। आप इस लॉजिक को समझ रहे हो? आप इस फार्मूले को समझ रहे हो? तो बेसिकली कंसेप्ट यही है कि मुझे उस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में मेरा वीक है, उसकी कमियों को दूर कर मुझे अच्छा होना है।